स्वागत है आपका भारत वॉइस में। आज महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक निराशा भरा दिन हो सकता है। एक मायूसी वाली खबर। वेदांता फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के बाद ये दूसरा अवसर है जब महाराष्ट्र में प्रस्तावित किसी उद्योग का ट्रांसफर गुजरात कर दिया गया। मैं टाटा ग्रुप को और एयरबस को इसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन के फिर एक बार गुजरात की तरफ भेजा। जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में स्थापित होना था उसको गुजरात भेज दिया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का चुनाव किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात का चुनाव हार गई तो सोचिए कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी की कितनी बदनामी होगी कि अपने ही गृह राज्य में वो बुरी तरीके से हार गई। उस समय हार गई जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं। ऐसे हालात में जब देश में बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई ने आम जनता को परेशान कर रखा है और बस एक सवा साल और बाकी है जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सब लोग राजनीतिक दल अपना जी जान झोंक देंगे। ऐसी स्थिति में अगर गुजरात का चुनाव भाजपा हार गई तो कितना बुरा होगा अंदाजा कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी गुजरात में किसी तरह से कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और गुजरात में न जाने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास और कौन कौन सी योजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि गुजरात अब विकास की, गुजरात में ब्यार बहेगी और गुजरात एक नया गुजरात बनकर सामने आएगा। इन सब के अलावा बीजेपी को लग रहा है कि हालात ठीक नहीं है तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सामने लाया गया है और इस मुद्दे के सहारे एक खास वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिशें की जा रही है। लेकिन आते हैं उस खबर की तरफ जो महाराष्ट्र के लोगों को निराश कर रही है, परेशान कर रही है। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की जमकर तारीफें की है, अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस आधुनिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो इस तरीके से गुजरात के वडोदरा में एक बड़ी परियोजना चली गई। महाराष्ट्र के लोगों को उम्मीद थी कि यह परियोजना उनके यहां लगेगी क्योंकि बहुत दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी। साल 2021 में ही हालांकि इस पूरे मामले पर मुहर लगी थी, लेकिन उसके बाद से ही यह खबर लगातार आ रही कि यह परियोजना महाराष्ट्र के लिए आई है। अब देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस साल सितंबर में मुख्यमंत्री शिंदे के वफादार उदय सामंत ने कहा था कि टाटा एयरबस विमान विनिर्माण परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के समीप स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले महीने वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन की संयुक्त सेमीकंडक्टर परियोजना गुजरात में स्थापित करने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। पहले यह परियोजना पूरे शहर के समीप स्थापित की जानी थी। अब देखिए महाराष्ट्र को किस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर भले ही सत्ता में हो, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा दिलचस्पी इस समय भारतीय जनता पार्टी की इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर अंदर से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर बहुत ज्यादा भी ध्यान देती है महाराष्ट्र पर तो वहां की राजनीति इतनी ज्यादा उलझ कर रह गई है कि बीजेपी को उससे बहुत बड़ा फायदा नहीं हो सकता है। 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी को वहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे गुट को लोकसभा चुनाव के पहले यह कहा जा रहा है कि उनके गुट के ज्यादातर विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उनका विलय हो जाएगा और एकनाथ शिंदे हो सकता है अलग थलग पड़ जाए। बहुत सारी चर्चाएं महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में यह भी चर्चाएं हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मिलने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसको अलग कर दिया जाए और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए। तो इस तरह की चर्चाएं बहुत महाराष्ट्र में हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय महाराष्ट्र की जनता विकास को लेकर के सपने देख रही है। महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में किसानों की बड़ी समस्याएं हैं,
लेकिन समस्या यह है कि एकनाथ शिंदे आपस में ही उलझे हुए हैं। उनकी ज्यादातर बातों को बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, सहयोगी पार्टी है, वो अनदेखा कर रही है और बगैर बीजेपी के समन्वय के और बीजेपी के बगैर सहमति के एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी पेचीदा हो गई है। एकनाथ शिंदे ऐसा लगता है कि खुद ही बुरी तरीके से उलझ गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपने विधायकों को संभाले रखा जाए और कैसे महाराष्ट्र की जनता की सेवा की जाए। इस बीच महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो लगातार महाराष्ट्र की जनता से मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे लगातार लोगों से, किसानों से, आम जनता से, छात्रों से मिल रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से धोखा देकर सरकार बनाई गई, लेकिन अब ये सरकार जनता के लिए काम भी नहीं कर पा रही है। जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगने थे उन प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजा जा रहा है। गुजरात इसलिए कि बीजेपी को इस समय हार का डर सताने लगा है और बीजेपी नहीं चाहती कि कहीं पर कोई कमी छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से गुजरात हाथ से निकल जाए। वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया है और यह कहा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के सामने इस समय भारी संकट है। आपकी इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।